खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आज आपकी खिदमत में एक ख़ास मुद्दे पर, ख़ास मौजू पर बातचीत करने की गर्ज से हाज़िर हुआ हूँ। और इससे पहले कि मैं एमपीए साहिब को जवाब दूँ, मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आप एमपीए साहिब के इस वीडियो बयान को देखें, सुनें, फिर मैं इस पर लबकशाई करता हूँ। इसमें शामिल की है कि जो रसूलों के अकीदे पे जो पाक तसलीस को मानेगा वो ही अपने आप को मसीह कहलाएगा। और जो मसीह जहां इबादत करते हैं, जिसका ये मान है, और फिर जहां वो मसीह इबादत करेगा उस जगह का नाम जो है वो चर्च होगा। जी, जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा है, सुना है, एमपीए साहिब जो कि मसीही सिलेक्टेड एमपीए हैं, चर्च में खड़े होकर सियासी बयान दे रहे हैं। और सियासी बयान क्या दे रहे हैं कि हमने कानून के अंदर ये शिक डलवानी है, दर्ज करवानी है कि जो तसलीस को मानते हैं वही मसीही कंसीडर होंगे, वही मसीही तसव्वुर किए जाएंगे। और इससे पहले कि मैं इस पर मज़ीद गुफ्तगू करूं और एमपीए साहिब को जवाब देने की तरफ बढ़ूं, मैं अपने ईमान के हवाला से तमाम तर मसीहियों को आगाह करना चाहता हूं, बतलाना चाहता हूं कि मैं पादरी संजील रॉबिन बाइबल मुकद्दस पर हतमी तौर से ईमान रखता हूं। और बाइबल मुकद्दस का जो ईमान है वही सच्चा, जामिया और मुसलमा ईमान है। बाइबल मुकद्दस तसलीस फी अल तौहीद के हवाला से जामिया, मुसलमा और मुसद्दका तालीम देती है। और मैंने बचपन से तसलीस की पैरवी की, तसलीस फी अल तौहीद को माना, और आज के इस दौर के अंदर भी तसलीस फी अल तौहीद का पैरोकार हूँ। ना सिर्फ पैरोकार हूँ बल्कि तसलीस फी अल तौहीद का मुबल्लग भी हूँ। तो अपने हवाला से आपको आगाह करने का मकसद यही है कि आप मेरे हवाला से किसी शको शबाहत का शिकार ना हो जाएं कि शायद पादरी संजील रॉबिन भी बिदती हो गया है, इसलिए ये बयान दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सिलेक्टेड एमपीए को ये बयान नहीं देना चाहिए था। ये इंतहाई मुतनाज़ा बयान है। और मैं आपको इस हवाला से भी बताना चाहता हूं कि सियासत के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और सियासत से मैं इतना ही दूर हूं जितना आसमान जमीन से। यानी मुझे सियासत का सीन भी नहीं आता। और जैसे मुझे सियासत का सीन नहीं आता, ऐसे ही ये जो एमपीए साहिब हैं, मुझे लगता है इन्हें बाइबल मुकद्दस की तालीम का ते नहीं आता। इन्हें कुछ पता नहीं है कि मसीहियत है क्या। और ये चर्च में खड़ा होकर सियासत चमका रहा है, सियासी बयान दे रहा है, और इसे ये मालूम नहीं कि ये बयान कितना खतरनाक है। कैसे? आप मौजूदा दौर में, इस दौर की मैं बात कर रहा हूं, इसी टाइम की बात कर रहा हूं जिसमें हम रह रहे हैं, जी रहे हैं। सारा हाल अहवाल आपके सामने है। ईरान और अमेरिका और फिर इसराइल हालते जंग में हैं, एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। ईरान शिया मजहब को दुनिया के अंदर प्रेजेंट करता है। ईरान के अंदर शिया लोग रहते हैं। और आप सब जानते हैं मसीहियों, मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं, लेकिन
मैं याद करवा देता हूँ कि शिया और अहले सुन्नत एक दूसरे को काफिर कहते हैं। एक दूसरे को क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। शिया कहते हैं कि सुन्नी खारिज हैं इस्लाम से, और सुन्नी कहते हैं कि शिया खारिज हैं इस्लाम से। इतने इख्तलाफात होने के बावजूद ईरानियों के साथ वो खड़े हुए हैं। दुनिया भर के तमाम तर मुसलमान ईरानियों के साथ खड़े हैं। अब ये ना कहिएगा कि गोल्फ कंट्री वाले तो नहीं खड़े अगर ना खड़े होते तो वापस अटैक करते ईरान के ऊपर। उन्होंने नहीं अटैक किया। तो आपको बताना ये चाहता हूं कि उनके देखें कि इख्तलाफात कितने हैं, और वो एक मेज पर हैं, एक सफ पर हैं, इस हवाला से कि वो इस्लाम का दिफा कर रहे हैं। एक मुल्क का नहीं, एक फिरके का नहीं। वो ये समझ रहे हैं कि ये जंग इस्लाम की जंग है। आप देखें पाकिस्तान के अंदर ये जो कानून पास हुआ मसीही बेटियों के हवाला से, हमारी जो हुर्मत है उसके हवाला से, हमारी बेटियां हमारी हुर्मत हैं, हमारी बेटियां हमारी जो है शहजादियां हैं। तो हमारी बेटियों के हवाला से ये कानून पास किया गया कि मुसलमान मर्द हजरात, मुसलमान लड़के शादी कर सकते हैं मसीही औरतों के साथ, लड़कियों के साथ। क्यों? क्योंकि ये अहले किताब हैं। तो एमपीए साहिब को चाहिए था कि जो बातचीत हो रही है, जो मुद्दा है, उसी पे रहें। ये डिनोमिनेशंस के चक्रों में ना डालें मसीहियों को। पाकिस्तानी मसीही पहले ही गुर्बत का, परेशानी का, तंगी का शिकार हैं। ये ऐसी बेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं। मुझे पता है आप मेरे इन अल्फाज के हवाला से हैरानगी महसूस कर रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि चरवाहे नजर तो बहुत आते हैं, लेकिन चरवाहे अपनी बेड़ों का ख्याल नहीं रखते। और मैं यहाँ पर किसी पर अटैक करने की गरज से हाजिर नहीं हुआ आपकी खिदमत में। मैं सिर्फ एमपीए साहिब को, जो कि सिलेक्टेड एमपीए हैं, उनको बतलाना चाहता हूं कि ऐसे मुतनाज़ा बयानात ना दें और ऐसे बयानात से गुरेज करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं आपको सलीबी जंगों की हिस्ट्री पढ़ाऊं ना, तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएं। ये एमपीए हमें फिरकों में जो है बांट रहा है, फिरकों में डालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर फिरका परस्ती जो है उसको फरोग दे रहा है। ये जी सिर्फ तस्लीसिये जो हैं, जो तस्लीस को मानते हैं, वही मसीही कंसीडर होंगे। भाई ये उलमा कराम का मामला है, ये उलमा कराम तक रहने दें, आपका ये मामला नहीं है। मुझे ये बताओ कि आप सिर्फ तस्लीसियों के एमपीए हो हाँ, आप सिर्फ तस्लीसियों के एमपीए हो, या फिर आप पाकिस्तानी मसीही कौम के एमपीए हो। उसमें ओनली जीसस भी आ जाते हैं, उसमें मॉर्मन भी आ जाते हैं, उसमें यहोवा विटनेस भी आ जाते हैं, तमाम तर मसीही आ जाते हैं। तो यकीनन आपका जवाब यही होगा कि मैं तमाम तर पाकिस्तानी मसीहियों का एमपीए हूं। आपके हाल अहवाल पर मुझे जो है बहुत अफसोस हो रहा है। ये बंदा डिनोमिनेशंस के चक्रों में पड़ा हुआ है, और ऐसा लगता है कि इसमें भी जो है वो कैथोलिक वाली जो है ना स्पिरिट है, जिन्होंने हैकल तो मुसलमानों के कब्जा में कर दी और खुद जंग लड़ रहे थे ऑर्थोडॉक्स मसीहियों के साथ। उधर मुसलमानों ने हैकल पर कब्जा कर लिया, और इधर कैथोलिक, मैं वैसे इन्हें कातली कहता हूं अफसोस के साथ। मुझे पता है कि मेरे कैथोलिक भाइयों की दिल आजारी होगी इस बयान से, लेकिन मैं उन्हें कातली इसलिए कहता हूं क्योंकि इन्होंने कत्लेआम बहुत किया था उस जमाने के अंदर ऑर्थोडॉक्स का।
ऑर्थोडॉक्स کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے اس وقت کے زمانہ کے اندر، اور ادھر سے مسلمانوں نے حملہ کیا اسرائیل پر اور ہیکل پر قبضہ کر لیا، اور یہ ادھر آپسی جنگ میں، آپسی مسائل میں الجھے ہوئے تھے، اور ایم پی اے صاحب بھی یہی کر رہے ہیں۔ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی بجائے، مسئلے کے اوپر بات کرنے کی بجائے، یہ ڈینومینیشن کے چکروں میں ڈال رہے ہیں مسیحی قوم کو، یعنی کہ جو اصل معاملہ ہے اس سے نظر ہٹا کر کسی اور معاملے کی طرف نظر جو ہے کروا رہے ہیں مسیحیوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری چلنی تو ہے نہیں مسلمانوں کے سامنے، مسلمان لیڈروں کے سامنے سلیکٹڈ ہے نا۔ اور ایسا بیان تو آپ تب دینا جب آپ نے تثلیثیوں سے ووٹ لینے ہو، ٹھیک ہے، کہ جی اس لیے میں تثلیثیوں کے حق میں یہ بیان دے رہا ہوں کیونکہ میں نے ان سے کل کو ووٹ لینے ہیں اور مجھے تثلیثی زیادہ ووٹ دیں گے۔ ہوتا ہے نا کہ بندہ اس غرض سے ایسا بیان دے، ہے یہ بندہ سلیکٹڈ، اور پانی دیکھیں کیسے لگا رہا ہے اور اس سے یہ بھی نہیں پتا کہ جو تثلیث ہے نا یہ مکمل اصطلاح نہیں ہے، مکمل اصطلاح ہے تثلیث فی التوحید۔ ہم خدائے ثالوث کے قائل ہیں اور تثلیث میں توحید کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو اس حوالہ سے بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ کوئی اس حوالہ سے بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ یہ میرے استاد کے چرچ میں کھڑا ہو کر بیان دے رہا تھا تو میں اپنے استاد کے جو ہے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں۔ نہیں، میں اپنے استاد کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں، اور میں چرچ آف پینتیکوسٹ کے بھی شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔ اس نے متنازع بیان دیا ہے، چرچ نے متنازع بیان نہیں دیا۔ اس نے ادھر جا کر اپنی سیاست چمکائی ہے، چرچ نے اپنی سیاست نہیں چمکائی، ٹھیک ہے۔ اور چرچ آف پینتیکوسٹ میرا چرچ ہے، اور میں اس چرچ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی میں اس وقت کر رہا تھا جب میں وہاں پر جو ہے جب چرچ کا کام ہو رہا تھا، چرچ تعمیر کیا جا رہا تھا، تو چرچ کی بلڈنگ کے تعمیری کے کام کے اندر میں حصہ لے رہا تھا، صرف اس غرض سے کہ خدا کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پنجابی چ میں تمہیں دساں، چرچ آف پینتیکوسٹ ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب اس چرچ کے نیشنل ہیڈ ہیں۔ اس چرچ دے وچ خداوند نے مینوں اے برکت دیتی، اعزاز بخشیا، یہ اے شرف بخشیا کہ میں بھی مستریاں دے پیچھے مزدوری کر کے اپنا حصہ ڈال سکا۔ میں سمجھنا وا کہ مقدس فریضے دے وچ خداوند نے مینوں استعمال کیتا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں چرچ کے خلاف نہیں ہوں، اس بیان کے خلاف ہوں۔ اس ایم پی اے کو عقل کرنی چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور تمام تر باقی جو غیر تثلیثی مسیحی ہیں ان سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ان کی دل آزاری بہت زیادہ ہوئی ہے، اور ہمیں ڈینومینیشنز میں نہیں پڑھنا۔ اور مجھے یہ بتائے بندہ کہ کیا ان کی بیٹیاں اس کی بیٹیاں نہیں ہیں غیر تثلیثیوں کی؟ کیا وہ مسیحی نہیں ہیں؟ عجیب ہی ہے یہ معاملہ۔ ٹھیک ہے، ہم علماء کرام کا یہ مسئلہ ہے، ہم کر لیں گے حل، ہم آپس میں بات چیت کر لیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط راہ پر ہیں تو ان کے ساتھ مکالمہ کریں، ہیلتھی ڈسکشن کریں، انہیں اپنی طرف قائل کریں، ادھر لے آئیں تثلیث کی جانب، تثلیث فی التوحید کی جانب۔ یہ کیا ہوا کہ جی ہم آپ کو مانیں گے نہیں، ہم آپ کو جو ہے مسیحی کنسیڈر نہیں کریں گے، تصور نہیں کریں گے۔ خدا کا خوف کرو، اور یہ دیکھو سلیکٹڈ ایم پی اے اس طرح کا نیکسٹ ٹائم بیان نہ دیجیے گا۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔